नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। पटना में इस समय L20 का बैठक चल रहा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 नामक एक संस्था है, जिसमें 28 देश हैं। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, ये जो देश हैं, इन सभी देशों के श्रमिक संगठनों का पटना में 22, 23 और 24 जून को पटना में बैठक चल रहा, ज्ञान भवन। अब प्रमुख विषय ये है कि ये सभी सदस्य देश हैं और सौभाग्य से भारत में नंबर 1 श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ। तो जिस तरह से G20 है, उसी तरह से L20 हो गया, यानी श्रमिकों का संगठन L20, यानी मजदूरों के बारे में सोचने विचार। ये G20 का अर्थ है समूचा है, माने वो देश की पूरी समस्या, लेकिन L20 का अर्थ होता है श्रमिकों की पूरी समस्या, यानी एक निर्धारित क्षेत्र हो गया कि बस श्रम होगा, लेबर होगा, मजदूर होगा, उन्हीं के समस्याओं का समाधान। और उसके बाद अब राज्य देखें आप, राज्य हो गया बिहार, बैठक बिहार में हो रही है, 22, 23, 24 को बैठक है। अब और बिहार एक असंगठित क्षेत्र का राज्य है। यहां जितने भी श्रमिक हैं प्राय असंगठित, कोई बहुत उद्योग है नहीं। जहां संगठित जिसे कहे उस तरह का उद्योग धंधा नहीं है, यानी जो भी रोजगार है असंगठित क्षेत्र में है, तो स्वाभाविक है असंगठित क्षेत्र की समस्या होगी, और समस्या होगी तो विचार असंगठित क्षेत्र पर ही होगी। अब देखें, कोरोना काल में जब श्रमिक चल दिए पैदल और सारी जगह रोजी रोजगार बंद हो गए, तो बहुत बड़ा समस्या हो गया। सरकार को सोचने के लिए विवश हो जाना पड़ा और उसने बाजाबता ई-रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू किया। अभी पूरे देश में 28 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो श्रमिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है सभी प्रकार के। तो बिहार में इनकी संख्या 3 करोड़ 49 लाख के पास है। ये रजिस्टर्ड ई रजिस्ट्रेशन से है, और ये आपको 50 लाख कुशल श्रमिकों का आंकड़ा इनके पास है। अब आप देखें कि जहां 3 करोड़, कुल आबादी बिहार का 12 करोड़ है, 12 करोड़ में 3.5 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूर हैं, यानी लगभग 1/3 पहुंच गया। अब आप देखें तो समस्या क्या है, इन असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा। अब सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा विषय है जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की समस्या उसमें है। सामाजिक सुरक्षा में जन्म से लेकर मृत्यु तक की उसमें विषय, बाल अवस्था, माता के पेट से लेकर श्मशान घाट तक की जितनी भी समस्याएं हैं, सब सामाजिक सुरक्षा में आ जाता है। तो स्वाभाविक है कि इतना विस्तृत क्षेत्र का चर्चा पटना में ये जो श्रम संघ के L20 के प्रतिनिधि आए हैं वो करेंगे।
अब सामाजिक सुरक्षा पर अपनी पुस्तक भी है जिसमें एक टॉपिक है गरीबी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, महिला का, बच्चों का, बहुत तरह का टॉपिक, जितना टॉपिक है इसमें सामाजिक सुरक्षा में है। अब ये सारा ये बहुत अच्छा हुआ। L20 हो गया, G20 हो गया। इस समय भारत G20 का अध्यक्षता कर रहा है। स्वाभाविक है कि मोदी जी बहुत दूर दृष्टि वाले राजनेता हैं, ये बहुत दूर तक देखते हैं। और बजाता जिस तरह से कोरोना काल में ई रजिस्ट्रेशन किया और वैक्सीन बनाकर सभी देशों को बांट दिया, जो भी गरीब देश रहे सबको बांटा, फ्री में बांटा, उसी तरह से यहां पर आ गए तो L20 कर दिए, यानी मजदूरों का भी अपना समस्या अब इसमें ले आई है। और इसका प्रमुख से संगठनकर्ता के रूप में सभी भारत के श्रमिक संघों के बीच संगठन के रूप में भारतीय मजदूर संघ यानी BMS को उसका संयोजक बना दिए। V सुरेंद्रन जी संयोजक हो गए और स्वाभाविक है भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्रीमान हिरमय पांड्या जी, पवन जी, सुरेंद्र पांडे जी, जितने भी पदाधिकारी हैं सब लग गए, सब बिहार आ गए, सभी देश। अब L20 के जितने भी प्रतिनिधि हैं इनको सभी राज्य घुमाया जा रहा है। राज्य का सांस्कृतिक दर्शन करिए, और इस सांस्कृतिक दर्शन करने के दरमियान उस माध्यम से इनको उस क्षेत्र के समस्याओं के बारे में जानकारी देना, ये उद्देश्य है। तो स्वाभाविक है ये बहुत बड़ा एक चार्मिंग भारतीय मजदूर संघ को मिला है। और सारे जगह जैसे बिहार के प्रमुख जगह हैं पटना, गया, बोध गया मंदिर, राजगीर, तो जो भी इस तरह के तीर्थाटन वाला जगह है वहां ये सभी प्रतिनिधि घूम रहे हैं, दिखाया जा रहा है, चर्चा हो रही है। और विषय आ गया सामाजिक सुरक्षा, जिसमें सभी प्रकार के असंगठित, बिहार के असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले मजदूरों के बारे में चर्चा होना। अब आइए, चर्चा हो गया, उसके बाद आता है इसमें लागू करना। ILO में 1919 में ILO बना, तब से ऐसा कोई भी विषय नहीं है ILO में जो कि चर्चा नहीं हुआ हो। ऐसा कोई भी विषय नहीं है छूटा है जो कि ILO में चर्चा नहीं हुआ, लेकिन पुनः अब यहां चर्चा होगा। तो लागू करना, ट्रेड यूनियन स्वाभाविक है अपना मांग रख सकते हैं, कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, लेकिन लागू करना सरकार का काम होता है। और बिहार सरकार के पास कोई अपना रजिस्टर्ड आंकड़ा नहीं है, तो स्वाभाविक है कि ये सब चर्चाएं होंगी, लेकिन लागू तो बिहार सरकार को करना है उसके बाद। लेकिन इसका फायदा तो होगा, ये जो प्रतिनिधि बिहार आए, बिहार में घूमे, सांस्कृतिक दर्शन किए, यहां का समस्याओं को देखे, तो स्वाभाविक है टूरिज्म का भी एक तरह का रोजगार डेवलप होगा और बिहार के समस्याओं के बारे में जाने। और स्वाभाविक है सरकार के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर कुछ दबाव पड़े तो ये सामाजिक सुरक्षा में मजदूरों के लिए कुछ लागू हो सकता है, जो अतिरिक्त हो, जो इन बड़े नेताओं के दिमाग में, इन श्रम प्रतिनिधियों के दिमाग में आएगा, वो विषय कुछ यहाँ लागू हो सकता है। तो ये छोटा सा वीडियो L20 जो G20 का ही एक भाग है, आपको कैसा लगा? आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार।